ये एक कहलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक ही बन सकता है। अभी जानते हो कौन है? चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। इनके ना बेटा पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे। देखो बाप बेटा, पिताजी बहुत पहले जस्टिस थे, फिर वो एक्सपायर हो गए। बेटे ने भी पिता का प्रोफेशन अपनाया, लॉ पढ़ा, और आज बेटा उसी कुर्सी पर बैठा है जिस पे कई साल पहले पिताजी भी बैठे थे। तो चंद्रचूड़, इनके पिताजी का रिकॉर्ड था, पता है क्या? सबसे लंबे कार्यकाल वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लगभग 9 साल तक वो कुर्सी पर रहे थे। आज उन्हीं का बेटा तुम्हारे देश का चीफ जस्टिस है, डीवाई चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ जी जब नए नए बने ना तो बड़े वायरल हुए थे, बढ़िया आदमी थे। तो एक दिन मैंने इनके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा देखा। इनकी 2 बेटियां हैं बेटा, दोनों मेंटली रिटार्डेड। दोनों जो है ना, उनका आईक्यू नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ कि देखो ईश्वर ने कितनी बड़ी पोस्ट दी, भाई नाम शोहरत सब, लेकिन बच्चियां जो है वो मेंटली रिटार्डेड हैं। वो एक तो व्हील चेयर पे है, बिल्कुल चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और मतलब गर्दन पे भी उसका कंट्रोल नहीं है। दूसरी भी ऐसे ही है। तो वो उनको ना घर में जैसे बिल्लियां विल्लियां पाल रखी हैं ताकि उनका थोड़ा मन लगा रहे। बोल नहीं पाती कोई सी भी, और अब तो 12-12, 13-13 साल की हो गई। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि देखो ईश्वर जो है किसी को भी वो ना 100% सब कुछ सबको नहीं मिलता, कहीं ना कहीं किस्मत में कमी रहती है। लेकिन उसके पढ़ने के बाद जब मैंने डिटेल पढ़ी तो मेरे मन में उनकी इज्जत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों लड़कियां गोद ली हुई थी बेटा। उन्होंने ऐसी लड़कियां अनाथालय से गोद ली जिनको कोई और गोद ही लेता ही ना। उनके खुद के 2 बेटे हैं, दोनों इसी प्रोफेशन में हैं। एक मुंबई हाई कोर्ट में है और एक विदेश में काम करता है। तो सोचो, उन्होंने अपने जो बच्चे थे ना उनको इतना काबिल बनाया कि वो देश सेवा कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, या विदेश में जाके भी अच्छे काम। और फिर उनको फील हुआ कि मेरे बच्चे सेटल हो गए, अब मैं क्या करूं? तो जिंदगी में कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो उसको लौटाना भी चाहिए। तो उन्होंने अनाथ आश्रम में जाके 2 बिल्कुल फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड लड़कियां ली कि इनकी पूरी परवरिश मैं करूंगा। अब देखो वो लड़कियां, इसको कहते हैं किस्मत। जिसके घर पैदा हुई थी उसने तो वो छोड़ दी, उनको देख के कि इस तरह की छोड़ दी, कहीं राह पड़े कोई छोड़ के चला गया, ये नहीं पता किसकी बेटी हैं वो और कैसी हैं। लेकिन उनकी किस्मत ईश्वर ने ऐसी लिखी थी कि चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हैं या फिजिकली चैलेंज हैं, वो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर में पल पड़ रही हैं। तो देखो किस्मत कैसे काम आ जाती है। अब उन लड़कियों का लक, भगवान ने तो उनको कुछ भी नहीं दिया था, नियति ने, लेकिन शायद उनके कोई पिछले जन्म के कर्म थे कि कुछ ना मिलने के बावजूद भी जिंदगी कितनी आसान है। उनको रहना खाना पीना जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे वही कर रहे होंगे चंद्रचूड़ सर। ढेर पैसा है, कितना बड़ा नाम रुतबा। तो उस दिन मेरे मन में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी कि लोगों ने सोसाइटी के लिए एक पे बैक करने का होता है बेटा। और उनकी पत्नी का कितना बड़ा जिगरा है। अपने बच्चे पलने के बाद औरतें दूसरे के बच्चे को क्यों पालेगा, लेकिन 2 फिजिकली मेंटली रिटार्डेड लड़कियां गोद लेके और दोनों को बड़ी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ना देखा करो, सुना करो, इनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि वो कितना कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जितना हो सकता था उतना किया। तो हमें भी ना चीजें जब हम कहीं पहुंच जाएं, कहीं जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करें, तो पे बैक कर देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम किसी को गोद लें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद, चाहे वो पानी पिला के हो, खाना खिला के हो, किसी की मदद करके हो, ये कर देनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो दुनिया में दिखाते हैं कि इनकी माओ ने कितना अच्छे संस्कार भरे इनके अंदर, कि अपना करने के बाद दुनिया का, समाज का भी भला कर देना। डीवाई चंद्रचूड़।